नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि केंद्र सरकार पूरे भारत में राज्य स्तर के साथ साथ जिला स्तर पर भी एक्सपोर्ट हब बनाने का प्लान कर रही है। ऐसे में किसानों द्वारा उपजाए गए अनाज, फल, सब्जी इत्यादि सुगमता पूर्वक एक सिस्टम मैनेजमेंट के तहत एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसके लिए ट्रेड पॉलिसी की सख्त जरूरत थी। आखिरकार 3 साल इंतजार के बाद 31 मार्च 2023 को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की घोषणा कर दी गई। यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सरकार ने वर्ष 2030 तक गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट को 2 लाख करोड़ डॉलर यानी $2 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव की जगह टैक्स और अलग अलग तरह की जो ड्यूटी लगती है उसमें राहत देते हुए उनके काम को आसान बनाने की कई घोषणाएं की हैं, जिससे एक्सपोर्टर्स काफ़ी खुश हैं। आपको बता दें कि नई पॉलिसी में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सभी राज्य और जिले की भागीदारी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब के साथ ई कॉमर्स निर्यात हब स्थापित करने का भी ऐलान किया गया है, जिसमें विशेष प्रकार के केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। क्योंकि अभी देखा जाए तो भारत में किसी भी काम के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है और इसे बनाने में काफ़ी समय भी लग जाता है। ऐसे में यह निर्णय स्वागत योग्य है। अपैरल, डेयरी सेक्टर, बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे आइटम्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिले। जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले वर्ष 2015 में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की घोषणा की गई थी, जिसकी अवधि 5 साल तक थी। मतलब 31 मार्च 2020 को ही यह पॉलिसी समाप्त हो गई थी। उसके बाद इसे रिन्यू करने की जरूरत थी, लेकिन कोरोना महामारी और बहुत सारी बाधाएं आने के बाद यह रिन्यू नहीं हो सका और अब जाकर 3 साल बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की घोषणा हुई है, जिससे लोगों की उम्मीद जागी है। अब जानते हैं कि इस पॉलिसी में और क्या मुख्य बातें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 5 वर्षों के लिए होती थी, लेकिन अब इन पॉलिसी के बनने के बाद कोई अंतिम तारीख नहीं होगी। इसमें कभी भी जरूरत के मुताबिक परिवर्तन किए जाएंगे। किसी भी चीज के लिए एडवांस ऑथराइजेशन, ईपीसीजी और एक्सपोर्ट संबंधी अन्य मंजूरी में अभी 3 दिन से लेकर 1 महीने का समय लगता है। अब यह मंजूरी 1 दिन में मिलेगी। यहाँ एक वर्ड ईपीसीजी का उपयोग किया गया है, जिसका मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स होता है। यानी यह एक ऐसा स्कीम है जो एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सपोर्ट और क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स के लिए जो भी सामान मंगवानी हो उसके इंपोर्ट में 0% टैक्स है। अलग अलग मंजूरी के लिए पहले एक्सपोर्टर्स को 1000 से 1 लाख रुपये फीस के रूप में देने पड़ते थे, लेकिन अब 100 रुपये से 5000 रुपये तक देने होंगे। एक्सपोर्टर्स खुद ही वस्तुओं को सत्यापित करेंगे। इसके लिए देश भर में डाकघर निर्यात केंद्र खोले जाएंगे। सभी जिलों में एक्सपोर्ट हब खोलने के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान बनाया जाएगा। FTP 2023 प्रोत्साहन के बजाय छूट को बढ़ावा देती है। इसमें निर्यात वस्तुओं पर शुल्क और करों में छूट के लिए योजना शुरू की गई है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से संबंधित आवेदनों का डिजिटलीकरण होगा। FTP एप्लीकेशन को ऑटोमेशन के जरिए मंजूरी मिलेगी। डेयरी सेक्टर को एवरेज एक्सपोर्ट लायबिलिटी बनाए रखने से छूट मिली है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के तहत बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन, कृषि उपकरण और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए लायबिलिटी में कमी की गई है। अब स्पेशल एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम का विस्तार अपैरल और टेक्सटाइल सेक्टर तक किया गया है। कुरियर सेवाओं के माध्यम से एक्सपोर्ट के लिए वैल्यू लिमिट 5 लाख रुपये प्रति खेप से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गई है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक खास घोषणा यह की गई है कि अब एक्सपोर्टर्स उन वस्तुओं का निर्यात भी कर सकेंगे जिनकी एक्सपोर्ट पर भारत में प्रतिबंध होगा। इसका मतलब यह हुआ कि निर्यातक उस प्रतिबंधित वस्तुओं को किसी अन्य देश से लाकर किसी दूसरे देश को भेज सकेंगे। उदाहरण के लिए अभी गेहूं के निर्यात पर भारत में रोक है, लेकिन नई घोषणा अमल होने के बाद एक्सपोर्टर्स ऑस्ट्रेलिया या किसी अन्य देश से गेहूं का सौदा करके इंडोनेशिया या किसी अन्य देश को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। रुपये में विदेश से व्यापार करने की इजाजत देने का ऐलान किया गया है। हालांकि पिछले साल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ही RBI की तरफ से रुपये में विदेश व्यापार की छूट मिल चुकी है। ऐसे में दोस्तों आपको ये पॉलिसी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। यदि दोस्तों यह वीडियो आपके काम आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।